जी आगे बढ़ते हैं और 10 बजे के आगाज़ में जैसे हमने बात भी किया था कि हम ऐसे तमाम तर इंस्टीट्यूट्स के हवाले से बात करेंगे जहां पर बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है। और हमने कहा कि गुज़िश्ता दिनों पंजाब के ज़िला जेहलम में एक ट्यूशन सेंटर था जिसके एक उस्ताद ने अपनी कमसिन स्टूडेंट्स बच्चियों पर तशद्दुद किया था और ये जो वीडियो थी ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद मुकामी पुलिस ने अबू बकर नामी इस सफ़ाक शख्स को हिरासत में लिया और महिला खानसामा में वाक़ ट्यूशन सेंटर में इस शख्स ने सिर्फ और सिर्फ सबक याद ना करने पर इन कमसिन बच्चियों के बाल पकड़कर उन पर तशद्दुद किया और साथ में उनको थप्पड़ भी मारे। और ये शफात जो वीडियोस हम देख सकते हैं जो हमारे सामने आई है और वायरल हुई, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने बात की कि खुदा इस पर बात भी कीजिए और इन बच्चियों को इंसाफ दिलाएं। जनाब, ये एक ऐसे लोग जो ज़रा कमज़ोर दिल हैं वो प्लीज़ इस वीडियोस को ना देखें, लेकिन ये बताना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि इस किस्म के अफराद हमारे मुआशरे में हर जगह मौजूद है। बच्चों पे तशद्दुद करके उनको तालीम से रग़बत दिलाने की कोशिश की जाती है, जबकि ये एक टोटली पूरी दुनिया में साबित है कि दिस थ्योरी हैज़ नेवर वर्क। लोग तालीम को बोझ समझते हैं और उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। छोटे मासूम बच्चों पे ये सफ़ाक इंसान जिस तरह से तशद्दुद कर रहा था, बड़े दिलदोज़ मनाज़िर हैं। आफरीन उन लोगों पे जिन्होंने इस वाक़े को वीडियो फिल्म किया और उसके बाद उसे वायरल भी किया, और ये बहुत ज़रूरी है। लोगों ने तो वायरल किया, लेकिन मसला ये है कि जो बच्चों के वालिदैन थे उन्होंने डीएसपी दफ्तर में पहुंचकर उस्ताद को माफ़ कर दिया, लेकिन फिर पुलिस की मुद्दत में इस शख्स पर पर्चा भी कट गया। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए ट्वीट में भी लिखा था कि ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये जो रवैया है जो हम देख रहे हैं, जो वीडियोज़ जो हम देख रहे हैं, तो इससे तो बच्चे बदज़न हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, क्योंकि इस तरह के उस्ताद जो हैं वो शदीद किस्म की गलत किस्म की जो मिसाल है वो मुआशरे को देते हैं। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में जो ड्रॉप आउट्स के जो केस हैं वो कितने बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद और स्पेसिफिकली जो कि बच्चों की तालीम के हवाले से काम कर रहे हैं, और स्पेशली जो बच्चे जो ड्रॉप आउट्स जो स्कूल से जल्दी हो जाते हैं, उनके लिए इंसेंटिव भी ऐसे रखते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ के ना जाएँ। इसके हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रॉय, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा, ये रवैया एक बड़ा आम रवैया है, बच्चों के ऊपर तशद्दुद के ज़रिए इस हाथ उठाने के बाद उनको तालीम की जानिब राग़िब करना, सबक याद ना करने पे उनको मारना पीटना। आप इस हवाले से कोर्ट में भी जा चुके हैं, लेकिन ज़हनियत कैसे बदली जाए? थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी शफात? आई एम डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। देखिए, सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि क्या हम अपनी कैथारसिस चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, कि जब बच्चे पिटते हैं, किसी का रेप होता है, तो हम बहुत गुस्से होते हैं, हमारा दिल करता है कि इसको मार दें, इसको जला दें, इसको उल्टा लटका दें। तो क्या हम वाकई इन बच्चों को, इन रेप विक्टिम्स को, क्या इनको बचाना चाहते हैं या अपनी कैथारसिस, अपना जो एंगर है वो निकालना चाहते हैं? लेकिन 2011 के अंदर हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, फातिमा जना खातून पाकिस्तान ज़िंदगी ट्रस्ट के, हमने वहाँ से देखना शुरू किया कि ये बच्चों को इतना मारा क्यों जाता है स्कूल्स के अंदर। और फिर मैंने एक प्रोग्राम किया था इसके ऊपर, और फिर हमने ये देखा कि जब भी इन बच्चों को मारा जाता था 2011 में, 10 में, तो फ़ौरन लोग आपस में एक दूसरे से वीडियो शेयर करते थे, बात करते थे, टीवी पर आता था और उसको पकड़ लिया जाता था। अच्छा, देन हमने फिर देखा कि ये जो पकड़े जाते थे लोग, इनके साथ क्या होता था, वो अगले दिन शफात छूट जाते थे। अगले दिन 2 दिन भी नहीं रहते थे, एक रात रहने के बाद अगले दिन छूट जाते। क्योंकि हमारे मुल्क में एक कानून था, सेक्शन 89, वो एक क्लॉज थी जिसमें ये कहा जाता था कि गुड फेथ में टीचर को मारने की इजाजत है बच्चे। तब वो गुड फेथ कोई भी हो सकता है, तो जब भी टीचर पकड़ा जाता था वो कहता था मैंने तो गुड फेथ में मारा है। तो फिर हमने ये कानून चेंज कराया, नेशनल असेंबली में लेजिस्लेशन हुई 2012 के अंदर, 13 के अंदर, और फिर ये रेजोल्यूशन पास हुई और एक्ट बन गया, लॉ आ गया। तो मैं इनवाइटेड था नेशनल असेंबली में, और हमने जाके ये लॉ ना सिर्फ अतिया इनायतुल्लाह ने पेश किया, बल्कि ड्राफ्ट करने में हमने काफ़ी मेहनत की थी और ये अप्रूव हो गया। उसके बाद ये सेनेट में लैप्स हुआ, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि तमाम प्रोविंसेस ने अपना लॉ बनाने की कोशिश की। आज मैं आपको एक और ख़तरनाक बात बताऊँ, लेकिन आज भी जब आप टेक्स्ट करते हैं, जैसे अब ये वीडियो आई, इससे पहले हज़ारों वीडियो हम पोस्ट कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को पकड़वा चुके हैं। तो देखिए, अब जो सेक्शन 89 जो लॉ है ना, कि बच्चों को मारने की इजाजत है गुड फेथ में, ये इस्लामाबाद में अभी भी है। और इसके खिलाफ मैं कोर्ट में गया था, जिसमें अथर मनल्ला साहब ने सस्पेंड कर दिया उसको, और वहां पर शीरी मजारी भी आई थी। अच्छा, पंजाब के अंदर एक एग्जीक्यूटिव एक्ट के तहत ये लॉ को
बंद किया गया है। कोई लॉ मेकिंग नहीं हुई अभी तक वहाँ पर भी कोर्ट का ऑर्डर था और फिर एक एक्ट के तहत किया गया है। पख्तूनख्वा में कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ है, बलूचिस्तान में ना होने के बराबर है। सिंध के अंदर लॉ बना है लेकिन उसके रूल्स नहीं है। तो अभी भी जब ये बच्चे पकड़े जाते हैं तो कोई चांस होता है जिसमें इनको सजा मिल जाए। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हम सिस्टमिक चेंज की तरफ नहीं जाते। अगर हमने इन बच्चों को वाकई बचाना है तो हमने पूछना है कि क्या जो 2 लोग पकड़े गए इनको सख्त सजा दी गई है या 100 लोग जिनको पकड़े जाना था वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। बिकॉज होता ही है कि ये माइंडसेट है मारने का, सेक्सुअली अब्यूज करने का, सर्टेनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सज़ा का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे आप ये बताइएगा, चलें लॉ भी बन जाता है लेकिन समहाउ हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो माफ़ कर देते हैं। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि फिर पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि बच्चे तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे आप इन पे ऐसे हाथ उठा सकते हैं, मार सकते हैं? आपको ये समझने की जरूरत है, हम 3 लोग बात कर रहे हैं इस वक्त और आपके कैमरामैन वगैरह इधर उधर खड़े हैं सारे। जरा इनसे पूछे ना इनके माँ बाप ने कितनी पिटाई की है इनकी, शायद उस्ताद से थोड़ी ज्यादा ही की होगी। तो जब हमारे मुल्क में बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के हाथ पिटता है, फिर जब वो स्कूल जाता है तो टीचर के हाथ पिटता है, फिर जब वो सोसाइटी में जाता है तो SHOs की पिटाई करता है। तो वो ये सोचता है कि जब भी कोई मसला होगा तो उसका हल सिर्फ पिटाई है। देखिए ये मार, रेज, लड़ाई झगड़ा, जला दो, लटका दो, ये ऐसे तो नहीं आया ना, ये तो बचपन से चले आ रहा है हमारे सोसाइटी के अंदर। तो ये बहुत जरूरी है सबसे पहले इस बात को समझना कि ये जो लोग इस तरह करते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर बच्चों को मारने की बात नहीं कर रहा, इसमें से कितने लोग पकड़े जाते हैं, चाहे वो बच्चों को मार रहे हो, चाहे वो सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हो, चाहे वो रेप कर रहे हो। आपको पता है 5% से कम हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट है जो लोग कन्विक्ट होते हैं। तो 5% से कम की आप बात कर रहे हो ओवरऑल, तो उसमें रेप, सेक्सुअल अब्यूज और पिटाई के कितने होंगे आप खुद सोच लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जहन साजी की बात करना चाहता हूँ कि हम लॉज बना लेते हैं, लॉज हो भी जाते हैं, लेकिन लॉज तब तक काबिल अमल है जब तक लोग उसको जहनी तौर पे तस्लीम कर रहे हैं। लोग जहनी तौर पे राजी हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए बेहतरीन मीडियम ये है कि आप उन पे सख्ती करें, आप उन पे तशद्दद करें, सोने का नुआला खिलाएं और दरिंदे की नज़र से देखें, पता नहीं कौन सा शेर की नज़र से देखें। तो ये क्या, इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए? आपने इस हवाले से काफ़ी काम किया, थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। देखिए बहुत आपने खूबसूरत बात की है। इसके अंदर होता ही है कि जब हमने स्कूल के अंदर टीचर्स को बताना शुरू किया कि आप बच्चों को नहीं मारेंगे, उन्होंने कहा अभी कैसी बात कर रहे हैं, बच्चों को नहीं मारेंगे, ये तो तबाही कर देंगे। असल में उन टीचर्स को क्लासरूम मैनेजमेंट पता ही नहीं थी कि मारने के अलावा भी बच्चों को मैनेज किया जा सकता है, उनको इंगेज किया जा सकता है। तो ये तो आप सबसे पहले टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि मारने से बच्चा बात नहीं मानता, वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, ये मजीद तशद्दुद आता है बच्चे के अंदर। तो पहले तो क्लासरूम मैनेजमेंट के इतने सारे कोर्सेज हैं, इतनी मैनेजमेंट के तरीके हैं जो होते हैं। फिर माँ बाप को सबसे पहले ये समझाना, बिकॉज उनकी देखें पॉपुलेशन, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला इस वक्त जिस तरह की ये बम फटा है पॉपुलेशन का, इतने बच्चे हैं घर के अंदर, क्या आप उनको बताएंगे कि एनवायरनमेंट तबाह हो रहा है और क्या बच्चों को नहीं मारना? माने उनके लिए तो ये वो कहते हैं ना, एक भीड़ का हिस्सा है ये बच्चे और एक अनसुना किस्सा है ये बच्चे। तो इन बच्चों को माँ बाप, मैं नहीं समझता था कि मैं घर के अंदर तो नहीं घुस सकता, यही जो प्रोग्राम है और आप कर रहे हैं ना, इसी के माँ बाप ट्रेनिंग हो सकती है, बताया जा सकता है। देखिए सबसे पहले मुल्क के अंदर लॉ बनता है और मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि लॉ इम्प्लीमेंट होने के लिए माइंडसेट चेंज होना जरूरी है। और ये जितने लॉज बने ना, करने की जरूरत है। लेकिन मुझे ये जितने मैं एक से बात कह दूं, ये जितने भी लॉज बन रहे हैं ना कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, सेक्सुअल अब्यूज नहीं होना चाहिए, ये तमाम माइंडसेट के खिलाफ है। तो जब माइंडसेट के खिलाफ लॉ बनता है तो फिर उसके बाद कॉल टू एक्शन ये होता है कि आप बड़ी कैंपेन्स कर माँ बाप, टीचर्स और इनको समझाते हैं कि आपने क्यों नहीं मारना है बच्चों को और कैसे उनको बगैर मारे हुए अपनी बात बतानी है। देखिए हमारे यहाँ एक कल्चर ये है कि जब भी सवाल का जवाब नहीं होता ना, पंजाब में भी हमने देखा कि मार नहीं प्यार की बात की जाती है। अब अगर हम किसी डॉक्टर्स के वाले से बात करें तो जिनके हाथों में जान होती है लोगों की, जब उनके पास जाते हैं, बगैर लाइसेंस के, बगैर सर्टिफिकेट के, बगैर डिग्री के वो नहीं पढ़ा सकते। हम क्यों नहीं ऐसा कोई कानून लाते कि जो टीचर्स हैं इनकी भी प्रॉपर ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिनको पता होना चाहिए कि सिर्फ मार इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, बच्चों को पढ़ाने का सिर्फ ये तरीका नहीं। हम वो उस लाइसेंस के वाले से क्यों नहीं जाते कि भाई ये इस टीचर के पास भी लाइसेंस है कि बच्चे को टैकल कर सकती है, पढ़ा सकती है? अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात बता दूं, ये हमारे पूरे मुल्क के अंदर सबका यही मसला है कि वो सवाल का जब जवाब नहीं होता ना तो उसको आप मार के ही, डरा कर ही चुप कराते हैं। ये हमारा मसला है। तो हमें सवाल का जवाब देना सीखना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। अच्छा, अब आप जो लाइसेंसिंग की बात कर रहे हैं या टीचर्स ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं,
हमारे यहाँ बीएड का जो प्रोग्राम है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन का, वही फॉल्टी है। आपको ये अंदाजा होगा कि हमने अभी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी दूरबीन, हमने हुसैनाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी फिनलैंड को लेकर आए ताकि गवर्नमेंट टीचर्स का जो बीएड का प्रोग्राम है उसको ठीक कर सके। तो एक इंस्टीट्यूट बनाया अभी हुसैनाबाद, जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है, जो बैचलर्स का प्रोग्राम है, वो तो पहले ठीक करते हैं, वही 3 घंटे का पेपर, वही फलाना, उसी तरह से वो पढ़ के जैसे मैट्रिक में इम्तिहान दिए, इसी तरह वो टीचर बन जाते हैं। तो देखें, जब आप किसी को डिग्री कराएंगे, बिकॉज टीचिंग साइंस है, आप बच्चों के दिमाग के साथ काम कर रहे होते हैं, तो जब आप डिग्री किए बगैर या डिग्री कर भी आप आते हैं जो कि फॉल्टी है, तो आप देख लें क्या होगा। तो हमारी बैचलर्स की एजुकेशन की डिग्री चेंज होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शहजाद रॉय हमारे साथ मौजूद थे और शहजाद रॉय इस हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं, और मेरे ख्याल में अभी शहजाद रॉय आपके लिए बहुत लंबा सफ़र बाकी है। माइंड सेट इतनी आसानी से चेंज नहीं होगा और आहिस्ता आहिस्ता शायद हम उस मंजिल तक पहुंच सकें। बिल्कुल शफात, और मीडिया भी मुसलसल हम खुद इस हवाले से इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि जी कब ये हमारी सोसाइटी में चेंज आता है।